यह गाड़ी चलती रहेगी अगर हम इन बातों का पालन करेंगे। गुरु की तरफ से आज आपको 4 लावें भी आपको सुनाई गई। ये गुरु के द्वारा लिखे गए शब्द हैं, इनका पालन हमें करना होता है। पहली लावे में तो यही बताया गया कि पुरातन संत महात्मा भी जितने भी हुए हैं सबने गृहस्थ आश्रम को अपनाया। चाहे प्रभु श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, श्री गुरु नानक देव महाराज आए, सबने गृहस्थ मार्ग को अपना कर ही, गृहस्थ मार्ग में रहकर ही भक्ति के साथ अपने आप को जोड़ा। आप भी आज गृहस्थ मार्ग में प्रवेश कर चुके और यह सबसे मनुष्य की एक बहुत जरूरी चीज है कि मनुष्य चोले में आकर गृहस्थ को अपनाकर अपनी इस पीढ़ी दर पीढ़ी को भी आगे बढ़ाते चले जाना है। तो आज आप गृहस्थ मार्ग में प्रवेश कर चुके। यह गुरु की रहमतें नेमतें हैं और सभी ने इसको अपनाया है। आपने भी उसको अपनाया और आपने एक दूसरे के प्रति हार को भी स्वीकार किया है। एक दूसरे के गले में हार डालकर अपनी हार को स्वीकार किया है कि आप चाहे कितने भी विद्वान हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी धन दौलत वाले हों, परंतु एक दूसरे के प्रति आपने हार डालकर हार को स्वीकार किया है। महात्माओं ने लिखा है, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारे से हरि मिले जीते जम के द्वार। हारने से अगर ये प्रभु परमात्मा भी हमारा हो जाता है तो हम भी एक दूसरे के बन जाएंगे। अगर हार कर चलेंगे, एक दूसरे का कहना मानेंगे, एक दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। श्री गुरु नानक देव महाराज ने भी कहा, एक ने कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। फिर वो दोनों ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं अगर हम एक दूसरे का कहना मानते हैं। दूसरी लावे में यह बताया गया कि आपके गले में जो एक साझा हार डाला गया गुरु की तरफ से, यह आपको मिलन स्वीकार है और जीवन भर इसका पालन करना है। और आपको हमेशा यह याद भी रखना है कि गुरु की तरफ से हमें एक किया गया है। अब आप भले 2 शरीर भले हैं परंतु आपका मन एक ही है। एक मन में जो भावनाएं आएंगी वही दूसरे के मन में भी वही भावनाएं आएंगी। तो दोनों एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावना से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी लावे में यह बताया गया कि महात्माओं ने आपके ऊपर जो फूल छिड़काए हैं वह कोई साधारण फूल नहीं। इनमें इन महात्माओं की, इन देवी देवताओं की ढेर सारे आशीर्वादें छिपी हुई हैं और ये आशीर्वादों को आपने आज ग्रहण किया है और उस आशीर्वादों के अनुसार आपने चलना भी है। यह भी बताया गया कि चाहे एक नर के रूप में है, एक नारी के रूप में है, परंतु दोनों का एक दूसरे के ऊपर समान अधिकार है। कभी पुरुष यह न सोचे कि ये नारी है तो मेरी अर्धांगिनी भले है, परंतु उनका दर्जा समान ही है। उतना ही अधिकार पत्नी का भी पति के ऊपर रहता है, पति का भी पत्नी के ऊपर रहता है। दोनों का अधिकार समान है और दोनों प्यार के साथ अपने जीवन की गाड़ी को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कहते भी हैं, प्यार सजाए गुलशन को नफरतें वीरान करे। प्यार हमारे गुलशन को सजा देता है, संवार देता है। तो आपने आज प्यार के साथ हमेशा एक दूसरे का साथ लेकर, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते चले जाना है। तो ये गृहस्थ की गाड़ी समानांतर निर्विघ्न चलती चली जाएगी। आज आपने ये चौथे लामे में बताया गया कि आज आपने गुरु के आगे, इस सात्संगत के आगे यह सारे प्रणों को स्वीकार किया है कि हम एक दूसरे के साथ लेकर चलेंगे।
नम्रता के साथ रहेंगे, सेवा सत्कार की भावनाओं के साथ रहेंगे, परिवार के साथ भी रहेंगे, परिवार का पालन पोषण भी करेंगे और परिवार की जो मान्यताएं हैं उस अनुसार अपने जीवन की गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाना है। और गुरुधर का एक संत सिपाही बनकर गुरुधर की जो भी सेवाएं मिलती हैं उसको भी बखूबी अंजाम देते चले जाना है, ताकि आप दोनों का जीवन बहुत ही सुंदरता के साथ आगे से आगे बढ़ता चला जाए। आज ये सारी संगत आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आई है, तो दाता कृपा करे सारी संगत के जीवन में भी, हर संत के जीवन में वो ढेर सारी खुशियां आए, जिनके भी रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होते चले जाएं। एक और जहां आपका तन स्वस्थ रहे, मन पावन और पवित्र रहे, आप सबके जीवन में भी दाता धन की अखुट खजाना देते चले जाएं, ताकि आप अपनी जरूरतों को पूरा करते रहें और साथ संगत की सदगुरु की सेवा में भी धन को लगाकर इस धन को भी पवित्र करते रहें। यही शुभ कामना सदगुरु माता सुधीक्षा जी के चरणों में भी दाता कृपा करना, इन महात्माओं के जीवन में, इस जोड़ी के जीवन में वो हर खुशी देना, जैसे राजमाता जी भी कहते हैं, सारे सुख पादे इनके झोली में, फिर भी मिलाए रख संता के टोली में। तो दाता कृपा करे हमेशा ये महात्मा उज्ज्वलता पावनता की ओर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और जीवन में हर सुख को प्राप्त करते चले जाएं। अंतिम दास इस जोड़ी के लिए यही प्रार्थना करेगा, खोले जो लब दो दुआ दे आपको, खोले जो लब दो दुआ दे आपको, मेरा सदगुरु हर पल नई ताजगी दे आपको। अगर एक खुशी की आरजू करें आप, मेरा सदगुरु खुशियों का संसार दे आपको, खुशियों का संसार दे आपको। प्यार से कहिए, दयानंद निरंकार।